आइए आज हम लोग जानते हैं कि संसाधन संसाधन क्या होता है। इसको जानेंगे हम लोग संसाधन। अब संसाधन जैसे कि कोई इंसान अगर अपने घर में रह रहा है तो घर भी एक संसाधन के रूप में है, लेकिन सबसे पहले उसके लिए जरूरी है कपड़ा, बर्तन, अनाज, कंघा। अगर घर में बच्चे हैं तो शहद की बोतल, यदि पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो किताबें। ये सारे उपयोगी वस्तुएं हैं। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि ये संसाधन है। और संसाधन क्या है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसी संसाधन कहते हैं। क्लियर है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। अगर आप अपने जहां आप रह रहे हैं वहां के अगर मतलब चारों दिशाओं का यदि आप निरीक्षण करते हैं तो आप ये पाएंगे कि आप संसाधनों के विविध प्रकार को पहचानने में तब सक्षम होंगे, जैसे कि यदि आपको प्यास लगी है तो आप पानी को पिएंगे। अब आपको ये सोचना होगा कि आपके घर में यदि विद्युत का उपयोग करते हैं तो स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया यदि रिक्शा है, पाठ्य पुस्तक है जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सारे चीज संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। अगर कोई बाहर जा रहा है तो उसके लिए यदि नाश्ता तैयार करना है तो उसमें जो सब्जियों का उपयोग किया जाएगा वो भी एक संसाधन है। मतलब आवश्यकता है कि इंसान को जीने के लिए संसाधन को जानना बहुत जरूरी है। यदि आप जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक सभी एक जैसा ये चीज है जो कि आपके संसाधन के रूप में काम आती है, तो उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसीलिए वे उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता जिसे कहते हैं उसे एक संसाधन बनाती है। मतलब सीधे से शब्दों में समझा जाए कि एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, इस बात को जानने के लिए आइए हम इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि जब कोई उनका मूल्य होता है, जब वो संसाधन बनने के योग्य होती है तो उसका कोई मूल्य होता है, मतलब उपयोग को ही मूल्य माना जाए। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इससे मूल्य प्रदान करता है कि ये इसके बिना हमारा जीवन का चलना कठिन है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। वैसे तो सभी संसाधन, क्योंकि वो आवश्यकता है आपके जीने की। और मूल्य का अर्थ होता है कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्यांकन भी होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप यदि हम लोग आज जानना चाहेंगे तो धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। कोई भी धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग यदि हम करते हैं तो उसका आर्थिक मूल्य होता है, या तो चुकाना पड़ता है या खरीदना जिसे कहिए आप, और उसका उपयोग करना कहिए। लेकिन एक मनोरम और मृदृश्य आर्थिक मूल्यवान नहीं होता है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है, मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करता है।